भाषा शिक्षण के 5 मिनट ट्रांसलेशन चैलेंज के आज के इस सत्र में मित्रों आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा हम द हिंदू के एक विशेष समाचार से शुरू करेंगे। द हिंदू का आज का जो समाचार है देखते हैं हम क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ऑन संडे मई 4, 2025 met प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन से ध्यान रखिएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द पहलगाम टेरर अटैक। इस पंक्ति का अनुवाद करेंगे, इसके साथ साथ एक नई पहल और जोड़ रहा हूं। जो भी चर्चा हमारी होगी इसमें सामान्य ज्ञान, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको 1 से 2 सामान्य ज्ञान की चीज मिलेगी। सबसे पहला जो जनरल नॉलेज आपको दिया जा रहा है वह है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें और है नेवल चीफ, नौसेना के चीफ जो है नौसेना प्रमुख, उनका नाम क्या है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहा जाता है और जो नेवी के जो चीफ होते हैं उनको नेवल चीफ कहा जाता है। चलिए अब इसका अनुवाद कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए 2 शब्द हैं जिनकी हिंदी जानना जरूरी है। बैकड्रॉप की हिंदी होती है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब उसकी कहानी से लेकर के, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, टेंशन का मतलब होता है तनाव। देखिए तनाव, यहां तनाव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से तनाव का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मेट देखिएगा वर्ब का, मेट वर्ब का तीसरा फॉर्म यहां इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हैज और हैव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर आप सेंटेंस की बात करें तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट का मतलब होता है, हालांकि अगेंस्ट का मतलब विरोध या विपरीत होता है, लेकिन के मद्देनजर यहां कह सकते हैं कई जगह, जैसे वैकेंसी अगेंस्ट, तो के विरुद्ध नहीं होगा। यहां अगेंस्ट का यहां मतलब होता है के मद्देनजर या फिर आप के कारण, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा वाक्य देख लेते हैं। द एयर चीफ हेल्ड ए मीटिंग विद पीएम मोदी, सोर्सेस सेड, सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। देखिएगा स्रोत ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे न लिखें, ऐसे श्रोता लिखा जाता है, ये वाला श्रवण न लिखें। विदाउट गिविंग फर्दर डिटेल, विदाउट का मतलब होता है बिना, गिविंग का मतलब देते हुए, फर्दर का मतलब है आगे, और डिटेल का मतलब होता है विवरण। अब देखिए यहां आपको शब्दों की जानकारी हमने दे दी। यह शब्द देखिएगा अक्सर लोग स्रोत को इस रूप में लिखते हैं, उसका ध्यान रखना है। अब हम जरा इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अनुवाद जो होते हैं, समाचारों के अनुवाद में आप ध्यान रखिएगा, वहां फ्रीलांसिंग जो अनुवाद होती है उसमें हम लोग भावानुवाद करते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यहां लिखा जाएगा इसका वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख। ध्यान दीजिएगा वायुसेना प्रमुख लिखने के बाद भी हमें एयर चीफ मार्शल, कई ऐसे शब्द हैं जो पदनाम हैं, इनकी हम लोग अंग्रेजी से हिंदी नहीं करते, पदनाम या प्रारूप लिखते हैं। तो एयर चीफ मार्शल का लिप्यंतरण करेंगे एयर चीफ मार्शल, तालब विषय लिखते हैं एयर चीफ मार्शल, इनका नाम हो गया एपीएस, एपी सिंह ऑन संडे, कब मिले, रविवार को, रविवार। अब देखिएगा यहां रविवार के बाद ब्रैकेट में मई 4 लिखा गया है, तो मई 4 यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 मई, मई 4 नहीं लिखेंगे, 4 मई 2025 ब्रैकेट बंद, और को इस फैशन में लिखना होगा। ध्यान रखिएगा चूंकि यह जो तारीख है वह भी रविवार दिन से संबंधित है, इसलिए इसको उसके पास में रखेंगे। तो किससे मिले, मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। अब इसमें पर्पस क्या है, बैकड्रॉप ऑफ मतलब क्या, कौन सा बैकड्रॉप, इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द पहलगाम टेरर अटैक। मेन इसमें पर्पस क्या है, पहलगाम टेरर अटैक के कारण। तो यहां हम लिखेंगे किससे मिले, रविवार को पहलगाम, पहलगाम, टेरर का मतलब होता है आतंक, और अटैक का मतलब बताएं, टेरर का मतलब क्या होगा, आतंकी, अटैक का मतलब हमला, वेरी गुड, आतंकी हमला।
हमला नहीं, या हमले लिखेंगे, आतंकी हमले से उत्पन्न तनाव, तनाव नहीं लिखेंगे, एक ही तनाव काफी है इसके लिए, तनाव की पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि में किससे मिले? पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रधानमंत्री, पीएम मत लिखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले। मित्रों, 5 मिनट ट्रांसलेशन चैलेंज में इसी तरह से आपको हर रोज, जैसा मैंने वादा किया था वैसे दे नहीं पा रहा हूं, फिर भी प्रयास रहेगा कि हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको लाइव अनुवाद करना सिखाऊं और अनुवाद करके दिखाऊं। सत्र अच्छा लग रहा हो तो मैं आपकी ओर से थम्स अप और सब्सक्रिप्शन चाहता हूं, आप वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे ताकि आपको नियमित इसका अपडेट मिलता रहे। कोई सुझाव सुधार के लिए या फिर इसमें और कुछ जोड़ने की सुझाव आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।